रेडी स्टार्ट। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास आकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। महात्मा जी ने उससे उसकी व्यथा का कारण पूछा तो वह बोला, महाराज, मैं बड़ा दरिद्र हूँ। यदि आपके आशीर्वाद से धन दौलत मिल जाए तो मन को शांति मिले। महात्मा बोले, पुत्र, धन दौलत से आज तक किसी के मन को शांति नहीं मिली तो तुझे कैसे मिल सकेगी। बहुत समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो महात्मा जी ने उसे एक पारसमणि दी और कहा, इसे लोहे से छुलाकर उसे सोने में बदल सकता है, पर मणि उसके पास केवल एक दिन रहेगी। मणि पाकर वह व्यक्ति प्रसन्नता से बावला हो गया। उसने शहर के चक्कर लगाने प्रारंभ किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता लोहा इकट्ठा कर सके। पूरा दिन ऐसे ही बेवजह भागते दौड़ते निकल गया। न लोहा इकट्ठा कर सका और न उसे सोने में बदल पाया। शाम को मणि वापस लौटानी पड़ी। मनुष्य को भी जीवन देवता के रूप में पारसमणि मिली हुई है और समय पर उसका उपयोग न कर पाने के कारण मनुष्य को भी उसी व्यक्ति की तरह पछताना पड़ता है जो मणि हाथ में होते हुए भी दरिद्र ही रहा। बात उन दिनों की है जब शिवाजी मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे। एक दिन वे छिपते छिपाते एक वनवासी बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुँचे और उससे भोजन की प्रार्थना की। बुढ़िया ने प्रेम पूर्वक खिचड़ी बनाकर उन्हें परोस दी। शिवाजी को भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी, इसलिए जल्दी से खाने की आतुरता में उन्होंने खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया और अपनी उंगलियां जला बैठे। बूढ़ी महिला ने यह दृश्य देखा तो उन्हें टोकते हुए बोली, तू देखने में लगता शिवाजी जैसा है और काम भी उसी की तरह मूर्खता के करता है। यह सुनकर शिवाजी स्तब्ध रह गए। उन्होंने बूढ़ी महिला से पूछा, मैंने हाथ जलाए तो मुझे मूर्ख कहना समझ में आया, पर शिवाजी ने क्या मूर्खता की। वह वृद्ध महिला बोली, तूने किनारे की ठंडी खिचड़ी खाने की जगह बीच में हाथ डाला और जला बैठा। यही मूर्खता शिवाजी की भी है। वह मुगल साम्राज्य के दूर बसे छोटे किलों को आसानी से जीतने की जगह बड़े किलों पर हाथ डालता है और मात खा बैठता है। बात पते की थी। शिवाजी को अपनी राजनीतिक भूल का भान हुआ। बूढ़ी महिला को
धन्यवाद देते हुए वे वहाँ से निकले और अपनी सामरिक नीति दोबारा से तैयार की। छोटे लक्ष्य को निर्धारित कर उन पर विजय प्राप्त की और अंततः बड़ा मोर्चा जीतने में सफल रहे। यही नीति जीवन संग्राम में भी साथ देती है और जो छोटे पर वास्तविक लक्ष्य को लक्ष्य मानकर चलते हैं वे उन्हें जीतते हुए अंततः जीवन में बड़े उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रहते हैं। ब्रह्म।